दोस्तों, आज मैं प्रेमाश्रम उपन्यास का दूसरा भाग लेके आई हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 महीना बीत गया। गौस खां ने आसामियों की सूची न तैयार की और न ज्ञान शंकर ने ही फिर ताकीद की। गौस खां ने स्वहित और स्वामी हित के विरोध हो रहा था और ज्ञान शंकर सोच रहे थे कि जब इजाफे से सारे परिवार का लाभ होगा तो मुझको क्या पड़ी है कि बैठे बिठाए सिर दर्द मोल लूँ। सैकड़ों गरीबों का गला तो मैं दबाऊं और चैन सारा घर करे। वह इस सारे अन्याय का लाभ अकेले ही उठाना चाहते थे और लोग भी शरीक हो, यह उन्हें स्वीकार नहीं था। अब उन्हें रात दिन यही दुश्चिंता रहती थी कि किसी तरह चचा साहब से अलग हो जाऊं। यह विचार सर्वथा उनके स्वार्थानुकूल था। उनके ऊपर केवल 3 प्राणियों के भरण पोषण का भार था, खुद अपने पर, स्त्री और भाभी। लड़का अभी दूध पीता था। इलाके की आमदनी का बड़ा भाग प्रभा शंकर के काम आता था, जिनके 3 पुत्र थे, 2 पुत्रियां, 1 बहू, 1 पोता और स्त्री पुरुष और खुद। ज्ञान शंकर अपने पिता के परिवार पालन पर झुंझलाया करते। आज से 3 साल पहले वह अलग हो गए होते तो आज हमारी दशा ऐसी खराब न होती। चचा के सिर जो पड़ती उसे ही झेलते, खाते चाहे उपवास करते। हमसे तो कोई मतलब न रहता, बल्कि उस दशा में हम उनकी कुछ सहायता करते तो वह इसे ऋण समझते, नहीं तो आज झाड़ लीप कर हाथ काला करने के सिवा और क्या मिला। प्रभा शंकर दुनिया देखे हुए थे। भतीजे का यह भाव देखकर दबते थे। अनुचित बातें सुनकर भी अनसुनी कर जाते। दया शंकर उनकी कुछ सहायता करने के बदले उल्टे उन्हीं के सामने हाथ फैलाते रहते थे, इसलिए दब कर रहने में ही उनका कल्याण था। ज्ञान शंकर दंभ और द्वेष के आवेग में बहने लगे। एक नौकर चचा का काम करता तो दूसरे को खामखा अपनी किसी न किसी काम में उलझा रखते। इसी फेर में पड़े रहते कि चचा के 8 प्राणियों पर जितना व्यय होता है उतना मेरे 3 प्राणियों पर हो। भोजन करने जाते तो बहुत सा खाना जूठा करके छोड़ देते। इतने पर भी संतोष न हुआ तो 2 कुत्ते पाले, उन्हें साथ बैठाकर खिलाते। यहाँ तक कि प्रभा शंकर डॉक्टर के यहाँ से कोई दवा लाते तो आप उतने ही मूल्य की औषधि अवश्य लाते, चाहे उसे फेंक ही क्यों न दे। इतने अन्याय पर भी चित्त की शांति न होती थी। चाहते थे कि महिलाओं में भी बमचक मचे। विद्या की शालीनता उन्हें नागवार मालूम होती। उसे समझाते कि तुम्हें अपने भले बुरे की जरा भी परवाह नहीं। मर्दों को इतना अवकाश कहाँ कि जरा जरा सी बात पर ध्यान रखे, वह स्त्रियों का खास काम है। यहाँ तक कि इसी कारण उन्हें घर में आग लगाने का दोष लगाया जाता है। लेकिन तुम्हें किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। आंखों से देखती हो कि घी घड़ा लुढ़का जाता है पर जबान नहीं हिलती। विद्यावती यह शिक्षा पाकर भी उसे ग्रहण न करती थी। इसी बीच में एक ऐसी घटना हो गई जिसने इस विराधाग्नि को और भी भड़का दिया। दयाशंकर यो तो पहले से ही अपने थाने में अंधेर मचाए हुए थे, लेकिन जब से ज्वाला सिंह उनके इलाके के मजिस्ट्रेट हो गए थे तब से तो वह पूरे बादशाह बन बैठे थे। उन्हें यह मालूम ही था कि डिप्टी साहब ज्ञान शंकर के मित्र हैं। इतना सहारा मेलजोल पैदा करने के लिए काफ़ी था। कभी उनके पास चिड़िया भेजते, कभी मछलियाँ, कभी दूध, कभी घी। स्वयं उनसे मिलने जाते तो मित्रवत व्यवहार करते। इधर सम्मान बढ़ा तो भय कम हुआ। इलाके को लूटने लगे। ज्वाला सिंह के पास शिकायतें पहुंची, लेकिन वह लिहाज के मारे न तो दया शंकर से और न उनके घर वालों से ही इनकी चर्चा कर सके। लोगों ने जब देखा कि डिप्टी साहब भी हमारी फरियाद नहीं सुनते तो हार मानकर चुप हो बैठे। दया शंकर और भी शेर हुए। पहले दांव घात देखकर हाथ चलाते थे, अब निशक हो गए। यहाँ तक कि प्याला लबालब हो गया। इलाके में एक भारी डाका पड़ा। वह उसकी तहकीकात करने गए। एक जमींदार पर संदेह हुआ। तुरंत उसके घर की तलाशी लेनी शुरू की। चोरी का कुछ माल बरामद हो गया। फिर क्या था, उसी दम उसे हिरासत में ले लिया।
जमींदार ने कुछ दे दिला कर बला टाली, पर अभिमानी मनुष्य था, यह अपमान न सह गया। उसने दूसरे दिन ज्वाला सिंह से इजलास में दरोगा साहब पर मुकदमा दायर कर दिया। इलाके में आग सुलग रही थी, हवा पाते ही भड़क उठी। चारों तरफ से झूठे सच्चे इस्तगासे होने लगे। अंत में ज्वाला सिंह को विवश होकर इन मामलों की छानबीन करनी पड़ी। सारा रहस्य खुल गया। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को रिपोर्ट की। दयाशंकर मुअत्तल हो गए। उन पर रिश्वत लेने और झूठे मुकदमे बनाने के अभियोग चलने लगे। पासा पलट गया। उन्होंने जमींदार को हिरासत में लिया था, अब खुद हिरासत में आ गए। लाला प्रभाशंकर के उद्योग से जमानत मंजूर हो गई, लेकिन अभियोग इतने संप्रमाण थे कि दयाशंकर के बचने की बहुत कम आशा थी। वह स्वयं निराश थे। सिट्टी पिट्टी भूल गई, मानो किसी ने बुद्धि हर ली हो। जो जबान थाने की दीवारों को कंपित कर दिया करती थी, वह अब हिलती भी न थी। वह बुद्धि जो हवा में किले बनाती रहती, अब इस गुत्थी को भी न सुलझा सकती थी। कोई कुछ पूछता तो शून्य भाव से दीवार की ओर ताकने लगते। उन्हें खेद न था, लज्जा न थी, केवल विस्मय था कि मैं इस दलदल में कैसे फंस गया। वह मौन दशा में बैठे सोचा करते, मुझसे यह भूल हो गई, अमुक बात बिगड़ गई, नहीं तो कदापि नहीं फंसता। विपत्ति में भी जिस हृदय में सद्ज्ञान न उत्पन्न हो, वह सूखा वृक्ष है जो पानी पाकर पनपता नहीं बल्कि सड़ जाता है। ज्ञान शंकर इस दुर्वस्था में अपने संबंधियों की सहायता करना अपना धर्म समझते थे, किंतु इस विषय में उन्हें किसी से कुछ कहते हुए संकोच ही नहीं होता। वरन जब कोई दयाशंकर के व्यवहार की आलोचना करने लगता, तब वह उसका प्रतिवाद करने के बदले उससे सहमत हो जाते थे। लाला प्रभाशंकर ने बेटे को बरी कराने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी। वह रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते थे। पुत्र प्रेम तो था ही, पर कदाचित उससे भी अधिक लोक निंदा की लाज थी। जो घराना सारे शहर में सम्मानित हो, उसका यह पतन हृदय विदारक था। जब वह चारों तरफ से दौड़ धूप कर निराश हो गए, तब एक दिन ज्ञान शंकर से बोले, आज जरा ज्वाला सिंह के पास चले जाते, तुम्हारे मित्र हैं, शायद कुछ रियायत करे। ज्ञान शंकर ने विस्मित भाव से कहा, मेरा इस वक्त उनके पास जाना सर्वथा अनुचित है। ज्ञान शंकर कहता है, मैं जानता हूँ और इसलिए अब तक तुमसे जिक्र नहीं किया, लेकिन अब इसके बिना काम नहीं चलता दिखाई देता। डिप्टी साहब अपने इल्जास से बरी कर दे, फिर आगे हम देख लेंगे। वह चाहे तो सबूतों को निर्बल बना सकते हैं। ज्ञान शंकर फिर कहता है, पर आप इसकी कैसे आशा रखते हैं कि मेरे कहने से वह अपने ईमान का खून करने को तैयार हो जाएंगे। प्रभाशंकर ने आग्रहपूर्वक कहा, मित्रों के कहने सुनने का बड़ा असर होता है। बूढ़ों की बातें बहुधा वर्तमान सभ्य प्रथा के प्रतिकूल होती है। युवक गण इन बातों पर अधीर हो उठते हैं। उन्हें बूढ़ों का यह अज्ञान अक्षम्य सा जान पड़ता है। ज्ञान शंकर चिढ़कर बोले, जब आपकी समझ में बात ही नहीं आती तो मैं क्या करूं? मैं अपने को दूसरों की निगाह में गिराना नहीं चाहता। प्रभाशंकर ने पूछा, क्या अपने भाई की सिफारिश करने से अपमान होता है? ज्ञान शंकर ने कटु भाव से कहा, सिफारिश चाहे किसी काम के लिए हो, नीची बात है, विशेष करके ऐसे मामले में। प्रभाशंकर बोले, इसका अर्थ तो यह है कि मुसीबत में भाई से मदद की आशा न रखनी चाहिए। मुसीबत उन कठिनाइयों का नाम है जो दैवी और अनिवार्य कारणों से उत्पन्न हो। जानबूझकर आग में कूदना मुसीबत नहीं है, लेकिन जो जानबूझकर आग में कूदे, क्या उसके प्राण की रक्षा न करनी चाहिए? इतने में बड़ी बहू दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और बोली, चल कर लल्लू, दयाशंकर को जरा समझा क्यों नहीं देते? रात को भी खाना नहीं खाया और इस वक्त अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया। प्रभाशंकर खिन्न होकर बोले, कहाँ तक समझाऊं? समझाते समझाते तो हार गया। बेटा, मेरे चित्त की इस समय जो दशा है वह बयां नहीं कर सकता। तुमने जो बातें कही है वह बहुत माकूल है, लेकिन मुझ पर इतनी दया करो, आज डिप्टी साहब के पास जरा चले जाओ। मेरा मन कहता है
कि तुम्हारे जाने से कुछ न कुछ उपकार अवश्य होगा। ज्ञान शंकर बंगले झाँक रहे थे कि बड़ी बहू बोल उठी, यह जा चुके। लल्लू कहते थे कि ज्ञान झूठ भी जाकर कुछ कह दे तो सारा काम बन जाए, लेकिन इन्हें क्या परवाह है, चाहे कोई भाड़ में जाए। फंसाना होता तो चाहे दौड़ धूप करते भी, बचाने कैसे जाए, ऐठी न हो जाएगी। प्रभाशंकर ने तिरस्कार के भाव से कहा, क्या बेबात की बात कहती हो, अंदर जाकर बैठती क्यों नहीं। बड़ी बहू ने कुटिल नेत्रों से ज्ञान शंकर को देखते हुए कहा, मैं तो बेलाग बात करती हूँ, किसी को भला लगे या बुरा, जो बात इनके मन में है वह मेरी आंखों के सामने है। ज्ञान शंकर मरमाहत होकर बोले, चाचा साहब आप सुनते हैं कि इनकी बातें, यह मुझे इतना नीच समझती है। बड़ी बहू ने मुंह बनाकर कहा, यह क्या सुनेंगे, कान भी हो, सारी उम्र गुलामी करते कटी, अब भी वही आदत पड़ी हुई है। तुम्हारा हाल मैं जानती हूँ। प्रभाशंकर ने व्यथित होकर कहा, ईश्वर के लिए चुप रहो। बड़ी बहू त्योरिया चढ़ाकर बोली, चुप क्यों रहूं, किसी का डर है, यहाँ तो जान पर बनी हुई है और यह अपने घमंड में भूले हुए हैं, ऐसे आदमी का तो मुंह देखना पाप है। प्रभाशंकर ने भतीजे की ओर दीनता से देखकर कहा, बेटा यह इस समय आपे में नहीं है, इनकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन ज्ञान शंकर ने ये बातें न सुनी। चाची के कठोर वाक्य उनके हृदय को मथ रहे थे। बोले, तो मैं आप लोगों के साथ रहकर कौन सा स्वर्ग का सुख भोग रहा हूँ। बड़ी बहू कहती है, जो अभिलाषा मन में हो वह निकाल डालो। जब अपनापन ही नहीं तो एक घर में रहने से थोड़े ही एक हो जाएंगे। ज्ञान शंकर बोलता है, आप लोगों की यही इच्छा है तो यही सही, मुझे निकाल दीजिए। बड़ी बहू कहती है, हमारी इच्छा है, आज महीनों से तुम्हारा रंग देख रही हूँ, ईश्वर ने आंखें दी है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, हम लोग तुम्हारी आंख में कांटे की तरह खटकते हैं। तुम समझते हो यह लोग हमारा सर्वस्व खाए जाते हैं। जब तुम्हारे मन में इतना कमीनापन आ गया तो फिर। प्रभाशंकर ने ठंडी सांस लेकर कहा, या ईश्वर मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। बड़ी बहू ने पति को कुपित नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें यह बहुत प्यारे हैं तो जाकर इनकी जूतियाँ सीधी करो। जो आदमी मुसीबत में साथ न दे वह दुश्मन है, उससे दूर रहना ही अच्छा है। ज्ञान शंकर कहता है, तो यह धमकी किसे देती हो, कल के बदले आज ही हिस्सा बांट कर लो। बड़ी बहू कहती है, क्या तुम समझते हो कि हम तुम्हारा दिया खाती हैं। ज्ञान शंकर कहता है, इन बातों का प्रयोजन ही क्या है। बड़ी बहू कहती, नहीं, तुम्हें यही घमंड है। ज्ञान शंकर कहता है, अगर यही घमंड है तो क्या अन्याय है, जितना आपका खर्च है उतना मेरा कभी नहीं है। बड़ी बहू ने पति की ओर देखकर व्यंग भाव से कहा, कुछ सुन रहे हो सपूत की बातें, बोलते क्यों नहीं, क्या मुंह में दही जमा हुआ है। बाप हजारों रुपए साल साधुओं भिखारियों को खिला दिया करते थे, मरते दम तक पालकी के 12 कहार दरवाजे से नहीं टले। इन्हें आज हमारी रोटियां अखर रही है। लाला, हमारा जस मानो कि हम रईसों की तरह चैन कर रहे हैं, नहीं तो मुंह में मक्खियां आती जाती। प्रभाशंकर यह बातें न सुन सके, उठकर बाहर चले गए। वही बड़ी बहू मोर्चे पर अकेले ठहर न सकी, घर में चली गई। लेकिन ज्ञान शंकर वहीं बैठे रहे। उनके हृदय में एक दाह सी हो रही थी, इतनी निष्ठुरता, इतनी कृतज्ञता। मैं कमीना हूँ, मैं दुश्मन हूँ, मेरी सूरत देखना पाप है, जिंदगी भर हमको नोचा खसोटा। आप यह बातें, यह घमंड, देखता हूँ यह घमंड कब तक रहता है। इसे तोड़ न दिया तो कहना, ये लोग सोचते होंगे मालिक तो हम हैं, कुंजियाँ तो हमारे पास है, इसे जो देंगे वह ले लेगा, एक एक चीज़ का आधा करा लूँगा। बुढ़िया के पास जाकर जरूर रुपये हैं। पिताजी ने सब कुछ इन्हीं लोगों पर छोड़ दिया था। इसने काट कपट कर 10-20 हजार जमा कर लिया है, बस उसी का घमंड है और कोई बात नहीं। द्वेष में दूसरों को धनी समझने की विशेष चेष्टा होती है। ज्ञान शंकर इन कुकल्पनाओं से भरे हुए बाहर आए तो चचा को दीवान खाने में मुंशी इजाद हुसैन से बातें करते पाया। यह मुंशी ज्वाला सिंह के इजलास के अहलमद थे। बड़े बातूनी
बड़े चलते पुर्जे। वह कह रहे थे, आप घबराएं नहीं, खुदा ने चाहा तो बाबू दयाशंकर बेदाग बरी हो जाएंगे। मैंने महरी की मार्फत उनकी बीवी को ऐसा चंग पर चढ़ाया है कि वह दरोगा जी को बिला बरी कराए डिप्टी साहब का दामन न छोड़ेंगी। 100-200 रुपये खर्चे हो जाएंगे, मगर क्या मुजायका, आबरू तो बच जाएगी। अकस्मात ज्ञान शंकर को वहाँ देखकर वह कुछ झेप गए। प्रभाशंकर बोले, रुपए जितनी दरकार हो ले जाएं। आपकी कोशिश से बात बन गई तो हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। इजाद हुसैन ने ज्ञान शंकर को देखते हुए कहा, बाबू ज्वाला सिंह दोस्ती का कुछ हक तो जरूर ही अदा करेंगे। जबान से चाहे कितने ही बेनियाज बने, लेकिन दिल में वह आपका बहुत लिहाज करते हैं। मैं भी इस पर खूब रंग चढ़ाता हूँ। कल आपका जिक्र करते हुए मैंने कहा, वह तो 2-3 दिन से दाना पानी तर्क किए हुए हैं। यह सुनकर कुछ गौर करने लगे। अब अजा उठकर अंदर चले गए। प्रभाशंकर ने मुंशी को श्रद्धापूर्वक नेत्रों से देखा, पर ज्ञान शंकर ने तुच्छ दृष्टि से देखा और ऊपर चले गए। विद्यावती उनकी राह देख रही थी। बोली, आज देर क्यों कर रहे हो? भोजन तो कभी से तैयार है। ज्ञान शंकर ने उदासीनता से कहा, क्या खाऊं? कुछ मिले भी? मालिक और मालकिन दोनों ने आज से मेरा निपटारा कर दिया। उन्हें मेरी सूरत देखने से पाप लगता है। ऐसों के साथ रहने से तो मर जाना अच्छा है। विद्यावती ने सशंक होकर पूछा, क्या बात हुई? ज्ञान शंकर ने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से के साथ दिया। उन्हें आशा थी कि इन बातों से विद्या की शांतिप्रियता को आघात पहुँचेगा, किंतु उन्हें कितनी निराशा हुई जब उसने सारी कथा सुनने के बाद कहा, तुम्हें ज्वाला सिंह के यहाँ चले जाना चाहिए था। चाची जी की बात रह जाती। ऐसे ही अवसरों पर तो अपने पराये की पहचान होती है। तुम्हारी ओर से आनाकानी देखकर उन लोगों को क्रोध आ गया होगा। क्रोध में आदमी अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। ज्ञान शंकर खिन्न होकर बोले, तुम्हारी बातें सुनकर जी चाहता है कि अपना और तुम्हारा दोनों का सिर फोड़ लो। उन लोगों के कटु वाक्यों को फूल पान समझ लिया। मुझी को उपदेश देने लगी। मुझे तो लज्जा आ रही है कि इस गुर्गे इजाद हुसैन ने मेरी तरफ से जाने क्या रद्दे जमाए होंगे और तुम मुझे सिफारिश करने की शिक्षा देती हो। मैं ज्वाला सिंह को जता देना चाहता हूँ कि इस विषय में सर्वथा स्वतंत्र हूँ। गरजमंद बनकर उनकी दृष्टि में नीचा बनना नहीं चाहता। विद्या ने विस्मित होकर पूछा, क्या उनसे यह कहने जाओगे? ज्ञान शंकर कहता है, अवश्य जाऊंगा। दूसरे की आबरू के लिए अपनी प्रतिष्ठा क्यों खोऊं? विद्या कहती है, भला वह अपने मन से क्या कहेंगे? क्या इससे तुम्हारा द्वेष न प्रकट होगा? ज्ञान शंकर कहता है, तुम मुझे जितना मूर्ख समझती हो उतना नहीं हूँ। मुझे मालूम है कौन बात किस ढंग से करनी चाहिए। विद्या चिंतित नेत्रों से भूमि की ओर देखने लगी। उसे पति की संकीर्णता पर खेद हो रहा था, लेकिन कुछ और कहते डरती थी कि कहीं उसकी दुष्कामना और भी दृढ़ न हो जाए। इतने में ही दयाशंकर की स्त्री भोजन करने के लिए बुलाने आई। उधर श्रद्धा ने जाकर बड़ी बहू को मनाना शुरू किया। विद्या ने लाला प्रभाशंकर को मनाने के लिए तेज शंकर को भेजा, पर इनमें कोई भी भोजन करने न उठा। प्रभाशंकर को यह ग्लानि हो रही थी कि मेरी स्त्री ने ज्ञान शंकर को अप्रिय बातें सुनाई। बड़ी बहू का शौक था कि मेरे पुत्र का कोई हितैषी नहीं, और ज्ञान शंकर को यह जलन थी कि यह लोग मेरा खाकर मुझी को आंखें दिखाते हैं। क्षुधाग्नि के साथ क्रोधाग्नि भी भड़क जाती थी। विवाद में हम बहुधा अत्यंत नीतिपरायण बन जाते हैं, पर वास्तव में इससे हमारा अभिप्राय यही होता है कि विपक्षी की जबान बंद कर दे। इन चंद घंटों में ही ज्ञान शंकर की नीतिपरायणता ईर्ष्याग्नि में परिवर्तित हो चुकी थी। जिस प्राणी के हित के लिए ज्वाला सिंह से कुछ कहना उन्हें असंगत जान पड़ता था, उसी से अहित के लिए वहाँ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने इस प्रसंग में सारी बातें मन में निश्चित कर ली थी। इस प्रश्न को ऐसी कुशलता से उठाना चाहते थे कि नियत का पर्दा न खुलने पाए। दूसरे दिन प्रातःकाल ज्यों ही 9 बजे ज्ञान शंकर ने पैरगाड़ी संभाली और घर से निकले।
द्वार पर लाला प्रभाशंकर अपने दोनों पुत्रों के साथ टहल रहे थे। ज्ञान शंकर ने मन में कहा, बुढ़ा 60 वर्ष का हो गया है, पर अभी तक वही जवानी की ऐठ है। कैसा अकड़ कर चलता है। अब देखता हूँ मिश्री और मक्खन कहाँ मिलता है। मेरी और कैसे घूर रहे हैं, मानो निगल जाएंगे। वर्षा का आगमन हो चुका था। घटा उमड़ी हुई थी, मानो समुद्र आकाश पर चढ़ गया हो। सड़कों पर इतना कीचड़ था कि ज्ञान शंकर की पैर गाड़ी मुश्किल से निकल सकी। छींटों से कपड़े खराब हो गए। म्यूनिसिपालिटी के सदस्यों पर क्रोध आ रहा था कि सब के सब स्वार्थी, खुशामदी और उचक्के हैं। चुनाव के समय भिखारियों की तरह द्वार द्वार घूमते फिरते हैं, लेकिन मेंबर होते ही राजा बन बैठते हैं। उन कठिन तपस्या का फल यह निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। यह बड़ी भूल है कि मेंबरों को एक निर्दिष्ट काल के लिए रखा जाता है। वोटरों का अधिकार होना चाहिए कि जब किसी सदस्य को जी चुराते देखे उसे पद से निकाल दे। यह मिथ्या है कि उस दशा में कोई कर्तव्य परायण मनुष्य मेंबरी के लिए खड़ा न होगा। जिन्हें राष्ट्रीय उन्नति की धुन है, वह प्रत्येक अवस्था में जाति सेवा के लिए तैयार रहेंगे। मेरे विचार में जो लोग सच्चे अनुराग से काम करना चाहते हैं, वह इस बंधन से और भी खुश होंगे। इससे उन्हें अपनी अकर्मण्यता से बचने का एक साधन मिल जाएगा। और यदि हमें जाति सेवा का अनुराग नहीं हुआ तो म्युनिसिपल हाल में बैठने की तृष्णा क्यों हो? क्या इससे इज्जत होती है? सिपाही बनकर कोई लड़ने से जी चुराए, यह उसकी कीर्ति नहीं, अपमान है। ज्ञान शंकर इन्हीं विचारों में मग्न थे कि ज्वाला सिंह का बंगला आ गया। वह घोड़े पर हवा खाने जा रहे थे। साइज घोड़ा कसे खड़ा था। ज्ञान शंकर को देखते ही बड़े प्रेम से बोले और इधर उधर की बातें करने लगे। उन्हें भ्रम हुआ कि यह महाशय अपने भाई की सिफारिश करने आए होंगे, इसलिए उन्हें इस तरह बातों में लगाना चाहते थे कि उस मुकदमे की चर्चा ही न आए। उन्हें दयाशंकर के विरुद्ध कोई प्रमाण न मिला था। यह वह जानते थे कि दयाशंकर का जीवन उज्ज्वल नहीं है, परंतु यह अभियोग सिद्ध न होता था। उनको बरी करने का निश्चय कर चुके थे। ऐसी दशा में वह किसी को यह विचार करने का अवसर नहीं देना चाहते थे कि मैंने अनुचित पक्षपात किया है। ज्ञान शंकर के आने से जनता के संदेह की पुष्टि हो सकती थी। जनता को ऐसे समाचार बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अर्दली और चपरासी अपना गौरव बढ़ाने के लिए ऐसी खबर पर बड़ी तत्परता से फैलाते हैं। बोले, कहिए आपके आसामी सीधे हो गए? ज्ञान शंकर ने कहा, जी नहीं, उन्हें काबू में करना इतना सहज नहीं है। चाचा साहब ने उन्हें सिर चढ़ा रखा है। मैं इधर ऐसे झमेले में पड़ा रहा कि उस विषय में कुछ करने का अवकाश ही न मिला। ज्वाला सिंह डरे की भूमिका तो नहीं है, तुरंत पहलू बदल कर बोले, भाई साहब, मैंने नौकरी क्या कर ली, एक जंजाल सिर ले लिया। प्रातःकाल से संध्या तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। बहुधा 10-11 बजे रात तक काम करना पड़ता है, और इतना ही होता तो भुगत भी लेता। इसके साथ चिंता भी लगी रहती है कि ऊपर वाले खुश रहे। आप जानते ही हैं, अब की वर्षा बहुत हुई है। मेरे इलाके के सैकड़ों गांवों में बाढ़ आ गई है। खेतों का तो कहना ही क्या, किसानों की झोपड़ियों तक वह गई। जमींदारों ने आधी मालगुजारी की छूट की प्रार्थना की है, और यह सर्वथा न्यायानुकूल है, किंतु हाकिमों की यह इच्छा मालूम होती है कि इन दरखास्तों को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। यद्यपि वह प्रत्यक्ष ऐसा नहीं करते, पर हानियों की जांच में इतनी बाधाएं डालते हैं कि जांच व्यर्थ हो जाती है। अब मैं यदि जानकर अनजान बनूं और स्वच्छंदता से जांच करूं तो अवश्य ही मुझ पर फटकार पड़ेगी। लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। यहाँ की हवा ही कुछ ऐसी बिगड़ी हुई है कि मनुष्य इस अन्याय से किसी भांति बच नहीं सकता। अपने अन्य सहवर्गियों की दशा देखकर बस यही इच्छा होती है कि इस्तीफा देकर घर की राह लूं। मनुष्य कितना स्वार्थ प्रिय और कितना चापलूस बन सकता है, इसका यहाँ से उत्तम उदाहरण और कहीं न मिल सकेगा। यदि साहब बहादुर जरा सा इशारा कर दे कि आमदनी के टैक्स की जांच अच्छी तरह की जाए, तो विश्वास मानिए, हमारे मित्रगण 2 ही दिन में टैक्स को बढ़ाकर दुगुना तिगुना कर देंगे। यदि इशारा हो जाए कि अब की तकाबी
जरा हाथ रोक कर दी जाए तो समझ लीजिए कि वह बंद हो जाएगी। इन महानुभावों की बातें सुनकर ऐसी घृणा होती है कि इनका मुंह न देखूं। न कोई वैज्ञानिक निरूपण, न कोई राजनीतिक या आर्थिक बात, न कोई साहित्य की चर्चा। बस मैंने यह किया, साहब ने यह कहा तो मैंने उत्तर दिया। आपसे यथार्थ कहता साहित्य की चर्चा। कोई छटा हुआ शोहदा भी अपनी कपट लीलाओं की डिंग यूं न मारेगा। खेद तो यह है कि इस रोग से पुराने विचार के बूढ़े भी ग्रसित नहीं। हमारा नवशिक्षित वर्ग उनसे कहीं अधिक रोग से जर्जरित देख पड़ता है। मार्ले, मिल और स्पेंसर सभी इस स्वार्थ सिद्धांत के सामने दब जाते हैं। अजी, यहाँ ऐसे ऐसे भद्र पुरुष पड़े हुए हैं जो खानसामों और अर्दलियों की पूजा किया करते हैं केवल इसलिए कि वह साहब ने उनकी प्रशंसा किया। जिसे अधिकार मिल गया वह समझने लगता है अब मैं हाकिम हूँ, अब जनता से, देशबंधुओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। अंग्रेज अधिकारियों के सम्मुख जाएंगे तो नम्रता, विनय और शील के पुतले बन जाएंगे, मानो ईश्वर के दरबार में खड़े हैं। पर जब दौरे पर निकलेंगे तो प्रजा और जमींदारों पर ऐसा रौब जमाएंगे मानो उनके भाग्य के विधाता हैं। ज्वाला सिंह ने स्थिति को खूब बढ़ाकर दर्शाया, क्योंकि इस विषय में वह ज्ञान शंकर के विचारों से परिचित थे। उनका अभिप्राय केवल यह था कि इस समय दया शंकर के अभियोग की चर्चा न आने पाए। ज्ञान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने तो आपसे पहले ही दिन कहा था, किंतु आपको विश्वास न आता था। अभी तो आपको केवल अपने सहवर्गीयों की कपट नीति का अनुभव हुआ है। कुछ दिन और रहिए तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की चालें देखकर तो आप दंग रह जाएंगे। यह सब आपको कठपुतली बनाकर नचाएंगे। बदनामी से बचने का इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि उन्हें मुंह न लगाया जाए। आपका अलहद इजाद हुसैन एक ही घाघ है, उससे होशियार रहिएगा। वह तरह तरह से आपको अपने पंजे में लाने की कोशिश करेगा। आज ही उसके मुंह में ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे विदित होता है कि वह आपको धोखा दे रहा है। उसने आपसे कदाचित मेरी ओर से दया शंकर की सिफारिश की है। यद्यपि मुझे दया शंकर से उतनी ही सहानुभूति है जितनी भाई के साथ हो सकती है, तथापि मैं ऐसा धृष्ट नहीं हूँ कि मित्रता से अनुचित लात उठाकर न्याय का बाधक बनूं। मैं कुमार्ग का पक्ष कदापि न ग्रहण करूँगा, चाहे मेरे पुत्र के ही संबंध में क्यों न हो। मैं मनुष्यत्व को भातृ प्रेम से उच्चतर समझता हूँ। मैं उन आदमियों में हूँ कि यदि ऐसी दशा में आपको सहृदयता की ओर झुका हुआ देखूं तो आपको उससे बाज रखूं। ज्वाला सिंह मनोविज्ञान के ज्ञाता थे, समझ गए कि यह महाशय इस समय अपने चचा से बिगड़े हुए हैं। यह नीतिपरायणता उसी का बुखार है। द्वेष और वैमनस्य कहाँ तक छिपाया जा सकता है, इसका अनुभव हो गया। उनकी दृष्टि में ज्ञान शंकर की जो प्रतिष्ठा थी वह लुप्त हो गई। भाई का अपने भाई की सिफारिश करना सर्वथा स्वाभाविक है और मानव चरित्रानुकूल है। इसे वह बहुत बुरा नहीं समझते थे, किंतु भाई का अहित करने के लिए नैतिक सिद्धांतों का आश्रय लेना वह एक अमानुषिक व्यापार समझते थे। ऐसे दुष्प्रकृति मनुष्यों को जो आठों पहर न्याय और सत्य की हाँक लगाते फिरते हो, मरमाहत करने का अच्छा अवसर मिला। बोले, आपको भ्रम हुआ है। इजाद हुसैन ने मुझसे इस विषय में कोई बातचीत नहीं की और न इसकी ज़रूरत ही थी, क्योंकि मैं अपने फैसले में दया शंकर को पहले ही निरपराध लिख चुका हूँ और सबको यह भली भांति मालूम है कि मैं किसी की नहीं सुनता। मैंने पक्षपात रहित होकर यह धारणा की है और मुझे आशा है कि आप यह सुनकर प्रसन्न होंगे। ज्ञान शंकर का मुख पीला पड़ गया, मानो किसी ने उनके घर में आग लगाने का समाचार कह दिया हो। हृदय में तीर सा चुभ गया, अवाक रह गए। ज्वाला सिंह कहता है, गवाह कमजोर थे, मुकदमा बिल्कुल बनावटी था। ज्ञान शंकर कहता है, यह सुनकर असीम आनंद हुआ। आपको हजारों धन्यवाद। चाचा साहब तो सुनकर खुशी से बावले हो जाएंगे। ज्वाला सिंह इस चुटकी से पीड़ित होकर बोले, यह कानून की बात है। ज्ञान शंकर फिर कहता है, आप चाहे जो कुछ कहे, पर मैं तो इसे अनुग्रह ही समझूंगा। मित्रता कानून की सीमाओं को अज्ञात रूप से विस्तृत कर देती है। इसके सिवा आप लोगों को भी तो पुलिस का दबाव मानना पड़ता है।
उनके द्रोही बनने से आप लोगों के मार्ग में कितनी बाधाएं पड़ती है, इसे भी तो विचारना पड़ता है। ज्वाला सिंह इस व्यंग से और भी तिलमिला उठे, गर्व से बोले, यहाँ जो कुछ करते हैं न्याय के बल पर करते हैं। पुलिस क्या ईश्वर के दबाव को भी नहीं मान सकते। आपकी इन बातों में कुछ वैमनस्य की गंध आती है। मुझे संदेह होता है कि दयाशंकर का मुक्त होना आपको अच्छा नहीं लगा। ज्ञान शंकर ने उत्तेजित होकर कहा, यदि आपको ऐसा संदेह है तो यह कहने के लिए मुझे क्षमा कीजिए कि इतने दिनों तक शांत रहने पर भी आप मुझसे सर्वथा अपरिचित हैं। मेरी प्रकृति कितनी ही दुर्बल हो, पर अभी इस अधोगति को नहीं पहुंची कि अपने भाई की ओर हाथ उठाए। मगर यह कहने में भी मुझे संकोच नहीं है कि भातृ स्नेह की अपेक्षा मेरी दृष्टि में राष्ट्रहित का महत्व कहीं अधिक है, और जब इन दोनों में विरोध होगा तो मैं राष्ट्रहित की ओर झुकूंगा। यदि आप इसे वैमनस्य या ईर्षा समझेंगे तो यह आपकी सज्जनता है। मेरी नीति शिक्षा ने मुझे यही व्यक्ति विशेष से जनता का अपकार होता हो तो हमारा धर्म है कि उस व्यक्ति का तिरस्कार करे और उसे सीधे मार्ग पर लाए, चाहे वह कितना ही आत्मीय हो। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण अप्राप्य नहीं है जहाँ राष्ट्रीय कर्तव्य के कुल हित का विजय पाई है। ऐसी दशा में जब आप मुझ पर दुराग्रह का दोषारोपण करते हैं तो मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि आपकी नीति शिक्षा और इथिक्स ने आपको कुछ लाभ नहीं पहुँचाया। यह कहकर ज्ञान शंकर बाहर निकल गए। जिस मनोरथ से वह इतने सवेरे यहाँ आए थे उसके यो विफल हो जाने से उनका चित्त बहुत खिन्न हो रहा था। हाँ, यह अवश्य था कि मैंने इन महाशय के दांत खट्टे कर दिए। अब यह फिर मुझसे ऐसी बातें करने का साहस न कर सकेंगे। ज्वाला सिंह ने भी उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की। वह सोच रहे थे कि इस मनुष्य में बुद्धि, बल और दुर्जनता का कैसा विलक्षण समावेश हो गया है। चातुरी कपट के साथ मिलकर दो आदशा शराब बन जाती है। इस फटकार से कुछ तो आंखें खुली होगी, समझ गए होंगे कि कूटनीति के परखने वाले संसार में लोप नहीं हो गए हैं। ज्ञान शंकर यहाँ से चले तो उनकी दशा उस जुआरी की सी थी जो जुए में हार गया हो और सोचता हो कि ऐसी कौन सी वस्तु दांव पर लगाऊं कि मेरी जीत हो जाए। उनका चित्त उद्विग्न हो रहा था। ज्वाला सिंह को यद्यपि उन्होंने तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया था, फिर भी उन्हें प्रतीत होता था कि मैं कोई गहरी चोट न कर सका। अब ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी जिनसे ज्वाला सिंह के हृदय पर आघात किया जा सकता था, और कुछ नहीं तो रिश्वत का ही दोष लगा देता। खैर, फिर कभी देखा जाएगा। अब उन्हें राष्ट्र प्रेम और मनुष्यत्व का वह उच्च दर्शक भी हास्यास्पद सा जान पड़ता था, जिसके आधार पर उन्होंने ज्वाला सिंह को लज्जित करना चाहा था। वह ज्यों-ज्यों इस सारी स्थिति का निरूपण करते थे, उन्हें ज्वाला सिंह का व्यवहार सर्वथा असंगत जान पड़ता था। मान लीजिए कि उन पर मेरी ईर्ष्या का रहस्य खुल गया हो तो सहृदयता और शालीनता इसमें थी कि वह मुझसे सहानुभूति प्रकट करते, मेरे आंसू पोंछते। इस ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक ही अंग है, चाहे वह कितना ही अवहेलनीय क्यों न हो। यदि कोई मनुष्य इसके लिए मेरा अपमान करे तो इसका कारण उसकी आत्मीय पवित्रता नहीं वरन मिथ्याभिमान है। ज्वाला सिंह कोई ऋषि नहीं, देवता नहीं, और न यह संभव है कि ईर्ष्या वेग में कभी उनका हृदय प्रवाहित न हुआ हो। उनकी यह गर्वपूर्ण नीतिज्ञता और धर्मपरायणता स्वयं उस ईर्ष्या का फल है जो उनके हृदय अपनी मानसिक लघुता के ज्ञान से प्रज्वलित हुई है। यह सोचते हुए वह घर पहुँचे तो अपने दोनों छोटे चचेरे भाइयों को अपने कमरे में किताबें उलटते पुलटते देखा। यद्यपि यह कोई असाधारण बात न थी, पर ज्ञान शंकर इस समय मानसिक अशांति से पीड़ित हो रहे थे। जल गए और दोनों लड़कों को डांट कर भगा दिया। इन लोगों ने अवश्य मुझे छेड़ने के लिए इन शैतानों को यहाँ भेज दिया। नीचे इतना बड़ा दीवान खाना है, 2 कमरे हैं, क्या उनके लिए इतना काफ़ी नहीं कि मेरे पास एक छोटे से कमरे को भी नहीं देख सकते? क्या इस पर भी दांत है? मुझे घर से निकालने की ठानी है क्या? इस मामले को अभी से साफ कर लेना चाहिए। यह कदापि नहीं
हो सकता कि मुझे लोग दबाते जाएं और मैं चूं न करूं। मन में यह निश्चय करके उन्होंने क्षण अपने चाचा के नाम यह पत्र लिखा। मान्यवर, यह बात मेरे लिए असह्य है कि आपके सुपुत्र मेरी अनुपस्थिति में मेरे कमरे में आकर उधम मचाए और मेरी वस्तुओं का सर्वनाश करे। मैं चाहता हूँ कि आज घर का बंटवारा हो जाए और लड़कों की ताकीद कर दी जाए कि वह भूलकर भी मेरे मकान में पदक्षेप न करे, अन्यथा मैं उनकी ताड़ना करूं तो आपको या चाची को मुझसे शिकायत करने का कोई अधिकार न रहेगा। इसका ध्यान रखिएगा कि मुझे जो भाग मिले आवश्यकताओं के अनुकूल हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह पृथक हो, जिससे मैं उसको अपना सकूं और आते जाते उठते बैठते आग्नेय नेत्रों और व्यंग सरों का लक्ष्य न बनूं। क्या यह पत्र कहार को देकर वह उत्तर का इंतजार करने लगा। सोच रहे थे कि देखे बुढ़ा अब की क्या चल रहा है। एक क्षण में कहार ने उसका जवाब लाकर उनके हाथों में रख दिया। बेटा, मेरे लड़के तुम्हारे लड़के हैं, उन्हें दंड देने का तुमको शायद मुझे कभी न हुई है कि और न होगी, बल्कि तुम्हारा मुझ पर अनुग्रह होगा यदि कभी कभी इनकी खबर लेते रहो। रहा घर का बंटवारा, उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। घर तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ। जो टुकड़ा चाहे मुझे दे दो, मुझे कोई आपत्ति न होगी। हाँ, यह ध्यान रखना कि मैं बाहर बैठने का आदी हूँ, इसलिए दीवान खाने के बरामदे में मेरे लिए एक चौकी की जगह दे देना। बस यही मेरी हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरे जीवन काल में यह विच्छेद न होता। पर तुम्हारी यदि यही इच्छा है और तुम इसी में प्रसन्न हो तो मैं कर क्या सकता हूँ। ज्ञान शंकर ने पुर्जे को जेब में रख लिया और मुस्कुराए। बुढ़ा कैसा घाघ है। इन्हीं नम्रताओं से उसने पिताजी को उल्लू बना लिया था। मुझसे भी वही चाल चल रहा है, पर मैं ऐसा गौखा नहीं हूँ। समझे होंगे कि जरा दब जाऊं। विवश होकर दबना तो समझ में आता है, पर किसी के खातिर से दबना, केवल मुरव्वत के हाथों की कठपुतली बनना, यह निरी भावुकता है। ज्ञान शंकर बैठकर सोचने लगे, कैसे इस समस्या की पूर्ति करूं। केवल यह एक कमरा नीचे के दीवान खाने और उसके बगल के दोनों कमरों की समता नहीं कर सकता। ऊपर के 2 कमरों पर दया शंकर का अधिकार है, पर ऊपर 3 कमरे मेरे, नीचे के 3 कमरे उनके। यहाँ तो बड़ी सुगमता से विभाग हो गया, किंतु जनाने घर में यह पार्थक्य इतना सुलभ नहीं। पद की कम से कम 2 दीवारें खींचनी पड़ेगी। पूर्व की ओर निकास के लिए एक द्वार खोलना पड़ेगा, और इसमें झंझट है, महीनों का अलसेट लगा देगी। क्या हर्ज है यदि मैं दीवान खाने के नीचे ऊपर के दोनों भागों पर संतोष कर लूं, जनाना मकान उन्हीं के हिस्से में डाल दूं। यहाँ ऊपर स्त्रियां भली भांति रह सकती है, जनाना मकान इससे बड़ा अवश्य है, पर न जाने कब का बना हुआ है। थोड़े ही दिनों में उसे फिर बनवाना पड़ेगा। दीवारें अभी से गिरने लगी है, नित्य मरम्मत होती ही रहती है, छत भी टपकती है। बस मेरे लिए दीवान खाना ही अच्छा है। चाचा साहब का इसमें गुजर नहीं हो सकता। उन्हें विवश होकर जानना मकान लेना पड़ेगा। यह बात मुझे खूब सूझी। अपना अर्थ भी सिद्ध हो जाएगा और उदारता का श्रेय भी हाथ रहेगा। मन में यह निश्चय करके वह स्त्रियों से परामर्श करने के लिए अंदर गए। वह सभ्यता के अनुसार स्त्रियों की सम्मति अवश्य लेते थे। वह वीटो का अधिकार अपने हाथ में रखते और प्रत्येक अवसर पर उसका उपयोग करने के कारण वह अबाध्य संपत्ति का गला घोट देते थे। वह अंदर गए तो उन्हें बड़ा करुणाजनक दृश्य दिखाई दिया। दयाशंकर कचहरी जा रहे थे और बड़ी बहू आंखों में आंसू भरे उनको विदा कर रही थी। दोनों बहनें उनके पैरों से लिपट कर रो रही थी। उनकी पत्नी अपने कमरे के द्वार पर घूंघट निकाले उदास खड़ी थी। संकोचवश पति के पास न आ सकती थी। श्रद्धा भी अभी खड़ी रो रही थी। आज अभियोग का फैसला सुनाया जाने वाला था। मालूम नहीं क्या होगा। घर लौटकर आना बदा है या फिर घर का मुंह देखना नसीब न होगा। दयाशंकर अत्यंत कातर देख पड़ते थे। ज्ञान शंकर को देखते ही उनके नेत्र सजल हो गए। निकट आकर बोले, भैया, आज मेरा हृदय शंका से काँप रहा है। ऐसा जान पड़ता है आप लोगों के दर्शन होंगे या नहीं। मेरे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। कौन जाने फिर भेंट हो या न हो।
दया का क्या आसरा, यह घर आपके सुपुर्द है। ज्ञान शंकर उनकी यह बातें सुनकर पिघल गए। उनके हृदय की संकीर्णता, क्षुद्रता पर ग्लानि उत्पन्न हुई। तस्कीन देते हुए बोले, ऐसी बातें मुंह से न निकालो, तुम्हारा बाल भी बांका न होगा। ज्वाला सिंह कितने ही निर्दयी बने पर मेरे एहसानों को नहीं भूल सकते, और सच्ची बात तो यह है कि मैं अभी तुम्हारे ही संबंध में बातें करके उनके पास से आ रहा हूँ। तुम अवश्य ही बरी हो जाओगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुझे इसका विश्वास दिलाया है। चलता तो मैं भी तुम्हारे साथ, किंतु मेरे जाने से काम बिगड़ जाएगा। दयाशंकर ने अविश्वासपूर्ण कृतज्ञता के भाव से उनकी ओर देखकर कहा, हाकिमों की बात का क्या भरोसा। ज्ञान शंकर कहता है, ज्वाला सिंह उन हाकिमों में नहीं है। दयाशंकर कहता है, यह न कहिए, बड़े मुरव्वत आदमी है। ज्ञान शंकर ने उनके हृदयस्थ अविश्वास को तोड़कर कहा, यही हृदय की निर्बलता हमारे अपराधों का ईश्वरी दंड है, नहीं तो तुम्हें इतना अविश्वास न होता। दयाशंकर लज्जित होकर यहाँ से चले। ज्ञान शंकर ने भी उनसे और कुछ न कहा। उन्होंने हारी हुई बाती को जीतना चाहा था पर सफल न हुए। वह इस बात पर मन में झुंझलाए कि यह लोग मुझे उच्च भाव के योग्य नहीं समझते। मैं इनकी दृष्टि में विषैला सर्प हूँ। जब तुझ पर अविश्वास है तो फिर जो कुछ करना है वह खुल्लम खुल्ला क्यों न करो। आत्मीयता का स्वांग भरना व्यर्थ है। इन भावों से यह लोग जब हत्थे चढ़ने वाले नहीं, सद्भावों का अंकुर जो एक क्षण के लिए उनके हृदय में विकसित हुआ था, इन दुष्कामनाओं से झुलस गया। वह विद्या के पास गए तो उसने पूछा, आज सवेरे कहाँ गए थे। शंकर ने कहा, जरा ज्वाला सिंह से मिलने गया था। विद्या कहता है, तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। ज्ञान शंकर कहता है, कौन सी बातें। विद्या कहता है, यही अपने घर के लोगों की हाकिमों से शिकायत करना। भाइयों में खटपट सभी जगह होती है, मगर कोई इस तरह भाई की जड़ नहीं काटता। ज्ञान शंकर ने होंठ चबाकर कहा, तुमने मुझे इतना कमीना, इतना कपटी समझ लिया है। विद्या दृढ़ता से बोली, अच्छा मेरी कसम खाओ कि तुम इसलिए ज्वाला सिंह के पास नहीं गए। ज्ञान शंकर ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई देना आवश्यक नहीं समझता। यह कहकर ज्ञान शंकर चारपाई पर बैठ गए। विद्या ने पते की बात कही थी और इसने उन्हें मर्माहत कर दिया था। उन्हें इस समय विदित हुआ कि सारे घर के लोग, यहीं तक मेरी स्त्री भी मुझे कितना नीच समझती है। विद्या ने फिर कहा, अरे तो यहाँ कोई दूसरा थोड़े ही बैठा हुआ है जो सुन लेगा। ज्ञान शंकर कहता है, चुप भी रहो, तुम्हारी ऐसी बातों से बदन में आग लग जाती है। मालूम नहीं तुम्हें कब बात करने की तमीज आएगी। क्या हुआ, आज भोजन न मिलेगा क्या। दोपहर तो होने को आई। विद्या कहती है, आज तो भोजन बना ही नहीं। तुम्ही ने घर बांटने के लिए चाचा जी को कोई चिट्ठी लिखी थी, तब से वह बैठे हुए रो रहे हैं। ज्ञान शंकर कहता है, उनका रोने का जी चाहता है तो रोए, हम लोगों को भूखे मारेंगे क्या। खाने पीने की इच्छा किसे होती है। चाचा जी को इस दशा में देखकर किसके घट के नीचे अन्न जाएगा। एक तो लड़के पर यह विपत्ति, दूसरे घर में यह द्वेष। जब से तुम्हारी चिट्ठी पाई है सिर नहीं उठाया। तुम्हें अलग होने की यह धुन क्यों समाई। ज्ञान शंकर कहता है, इसलिए कि जो थोड़ी बहुत जायदाद बच रही है वह भी मुझे इस भाड़ में न जल जाए। पहले घर में 6,000 सालाना की जायदाद थी, अब मुश्किल से 2,000 की रह गई है। इन दोनों ने सब खा पी कर बराबर कर दिया। विद्या कहती है, तो यह लोग कोई पराये तो नहीं हैं। ज्ञान शंकर कहता है, तुम जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगती हो तो मालूम होता है धन्ना सेठ की बेटी हो। तुम्हारे बाप के पास तो लाखों की संपत्ति है, क्यों नहीं उसमें थोड़ी सी हमें दे देते। वह तो कभी बात नहीं पूछते और तुम्हारे पैरों तले गंगा बहती है। विद्या कहती है, पुरुषार्थी लोग दूसरे की संपत्ति पर मुंह नहीं फैलाते, अपने बाहुबल का भरोसा रखते हैं। ज्ञान शंकर कहता है, लजाती तो नहीं हो, ऊपर से बढ़ बढ़ कर बातें करती हो। यह क्यों नहीं कहती कि घर की जायदाद प्राणों से प्रिय होती है और उसकी रक्षा प्राणों से भी अधिक की जाती है।
नहीं तो 2.5 लाख सालाना जिसके घर में आता हो उसके लिए बेटी दामाद पर 2-4 हजार खर्च कर देना कौन सी बड़ी बात है। लाला साहब तो पैसे को यूँ दांतों से पकड़ते हैं और तुम इतनी उदार बनती हो मानो जायदाद का कुछ मूल्य ही नहीं। इतने में श्रद्धा आ गई और ज्ञान शंकर घर के बंटवारे के विषय में उससे बातें करने लगी। लाला प्रभाशंकर का क्रोध ज्यों ही शांत हुआ, वह अपने कटु वाक्यों पर बहुत लज्जित हुए। बड़ी बहू की तीखी बातें ज्यों ज्यों उन्हें याद आती थी, ग्लानि और बढ़ती जाती थी। जिस भाई के प्रेम और अनुराग से उसका हृदय परिपूर्ण था, जिसके मृत्यु शोक का घाव अभी भरने न पाया था, जिसका स्मरण आते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगती थी, उसके प्राणाधार पुत्र के साथ उन्हें अपना सहबर्ताव बड़ी कृतज्ञता का मालूम होता था। रात को उन्हें कुछ न खाया, सिर पीड़ा का बहाना करके लेट रहे। कमरे में धुंधला प्रकाश था। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो लाला जटाशंकर द्वार पर खड़े उनकी ओर तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। वह घबरा कर उठ बैठे, सांस वेग से चलने लगी। बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि इसी दम चलकर ज्ञान शंकर से क्षमा मांगू, किंतु रात ज़्यादा हो गई थी। बेचारे एक ठंडी सांस लेकर फिर लेट रहे। हाँ, जिस भाई ने जिंदगी भर में मेरी ओर कड़ी निगाह से थी नहीं देखा, उसकी आत्मा को मेरे कारण ऐसा विषाद हो। मैं कितना अत्याचारी, कितना संकीर्ण हृदय, कितना कुटिल प्रकृति का हूँ। प्रातःकाल उन्होंने बड़ी बहू से पूछा, रात ज्ञानू ने कुछ खाया था या नहीं? बड़ी बहू ने कहा, रात चूल्हा ही नहीं जला, किसी ने भी नहीं खाया। प्रभाशंकर कहते हैं, तुम लोग खाओ या न खाओ, लेकिन उसे क्यों भूखा मारती हो? भला ज्ञानू अपने मन में क्या कहता होगा? मुझे कितना नीच समझ रहा होगा। बड़ी बहू कहती है, नहीं तो अब तक मानो वह तुम्हें देवता समझता था। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा होगा, लेकिन मैं इस छोकरे का रुख साल भर से देख रही हूँ। अचरज यही है कि वह अब तक कैसे चुप रहा। आखिर वह क्या समझकर अलग हो रहा है? यही न कि हम लोग पराए हैं। उसे इसकी लेश मात्र भी परवाह नहीं कि इन लोगों का निर्वाह कैसे होगा। उसे तो बस रुपये की हाय हाय पड़ी है। चाहे चचा, भाई, भतीजे जिए या मरे, ऐसे आदमी का मुंह देखना पाप है। प्रभाशंकर कहते हैं, फिर वही बात मुंह से निकालती हो। अगर वह अपना आधा हिस्सा मांगता है तो क्या बुरा करता है? यही तो संसार की प्रथा हो रही है। बड़ी बहू फिर कहती है, तुम्हारी तो बुद्धि मारी गई है। कहाँ तक कोई समझाए, जैसे कुछ सूझता ही नहीं। हमारे लड़के की जान पर बनी हुई है, घर विध्वंस हुआ जाता है, दाना पानी हराम हो रहा है, वहाँ आधी रात तक हारमोनियम बजता है। मैं तो उसे काला नाग समझती हूँ, उस जिसके विष का उतार नहीं। यदि कोई हमारे गले पर छुरा भी चला दे तो उसकी आंखों में आंसू न आए। तुम यहाँ बैठे पछता रहे हो और वह टोले मोहल्ले में घूम घूम कर तुम्हें बदनाम कर रहा है। सब तुम्ही को बुरा कह रहे हैं। प्रभाशंकर कहता है, यह सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। उसका हृदय इतना क्षुद्र नहीं है। बड़ी बहू कहती है, तुम इसी तरह बैठे स्वर्ग सपना देखते रहोगे और वह एक दिन सब संबंधियों को बटोर कर बाट बखरे की बात छेड़ देगा। फिर तुम करते धरते न बनेगा। राय कमलानंद से भी पत्र व्यवहार कर रहा है। मेरी बात मानो, अपने संबंधियों को भी सचेत कर दो। पहले से सजग रहना अच्छा है। प्रभाशंकर ने गौरवोन्मत्त होकर कहा, यह हमसे मरते दम तक न होगा। मैं ऐसा निर्लज्ज नहीं हूँ कि अपने घर की फूट का ढिंढोरा पीटता फिरूं। ज्ञान शंकर मुझसे चाहे जो भाव रखे, किंतु मैं उसे अपना ही समझता हूँ। हम दोनों भाई एक दूसरे के लिए प्राण देते रहे। आज भैया के पीछे मैं इतना बेशर्म हो जाऊँ कि दूसरों से पंचायत कराता फिरूं। मुझे ज्ञान शंकर से ऐसे द्वेष की आशा नहीं, लेकिन यदि उसके हाथों मेरा अहित भी हो जाए तो मुझे लेश मात्र भी दुख न होगा। अगर भैया पर हमारा बोझ न होता तो उनका जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो सकता था। उन्हीं का लड़का है। यदि उसके सुख और संतोष के लिए हमें थोड़ा सा कष्ट भी हो तो बुरा न मानना चाहिए। हमारे सिर उसके ऋण से दबे हुए हैं। मैं छोटी छोटी बातों के लिए उससे रार मचाना अनुचित समझता हूँ।
बड़ी बहू ने इसका प्रतिवाद न किया, उठकर वहाँ से चली गई। प्रभाशंकर उन्हें और भी लज्जित करना चाहते थे। कुछ देर तक वहीं बैठे रहे कि आज आए को दिल का बुखार निकालूं, लेकिन जब देर हुई तो उकता कर बाहर चले गए। वह पहले कितनी ही बार बड़ी बहू से ज्ञानशंकर की शिकायत कर चुके थे। उसके फैशन और ठाट के लिए वह कभी खुशी से रुपये न देते थे, किंतु जब वह बड़ी बहू या अपने घर के किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञानशंकर से विरोध करते देखते तो उसकी न्यायवृत्ति प्रज्वलित हो जाती थी और वह उमंग में आकर सज्जनता और उदारता की ऐसी डिंग मारने लगते थे जिसको व्यवहार में लाने का कदाचित उन्हें कभी साहस न होता। बाहर आकर वह आंगन में टहलने लगे और तेज शंकर को यह देखने को भेजा कि ज्ञान शंकर क्या कर रहे हैं। वह उनसे क्षमा मांगना चाहते थे, किंतु जब उन्हें पैरगाड़ी पर सवार कहीं जाते देखा तो कुछ न कह सके। ज्ञान शंकर के तेवर कुछ बदले हुए थे, आंखों में क्रोध झलक रहा था। प्रभाशंकर ने सोचा, इतने सवेरे यह कहाँ जा रहे हैं? अवश्य कुछ दाल में काला है। उन्होंने अपनी चिड़ियों के पिंजड़े उतार दिए और दाने चुगाने लगे। पहाड़ी मैने के हरिभजन का आनंद उठाने में वह अपने को भूल जाया करते थे। उसके बाद स्नान करके रामायण का पाठ करने लगे। इतने में 10 बजे और कहार ने ज्ञान शंकर का पत्र लाकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने तुरंत पत्र को उठा लिया और पढ़ने लगे। उनकी इस वंदना में व्यवहारिक कामों में कोई बाधा न पड़ती थी। इस पत्र को पढ़कर उनके शरीर में ज्वाला सी लग गई। उसका एक एक शब्द चिंगारी के समान हृदय पर लगता था। ज्ञानशंकर कितना दंभी और ईर्ष्यालु है, इसका कुछ अनुमान हुआ। ज्ञात हुआ कि बड़ी बहू ने उसकी प्रकृति के विषय में जो आलोचना की थी वह सर्वथा सत्य थी। यह दुस्साहस, यह पत्र उसकी कलम से कैसे निकला? उसने मेरी गर्दन पर तलवार भी चला दी होती तो भी मैं इतना द्वेष न कर सकता। इतना योग्य और चतुर होने पर भी उसका हृदय इतना संकीर्ण। विद्या का फल तो यह होना चाहिए कि मनुष्य में धैर्य और संतोष का विकास हो, ममत्व का दमन हो, हृदय उदार हो, न कि स्वार्थ परता, क्षुद्रता और शीलहीनता का भूत सिर पर चढ़ जाए। लड़कों ने शरारत की थी, डांट देते झगड़ा मिटता, क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बनाया? अब स्पष्ट विदित हो रहा है कि साथ निर्वाह न होगा। मैं कहाँ दबा करूँगा, मैं कहाँ सिर झुकाऊँगा? खैर, उनकी जैसी इच्छा हो करे। मैं अपनी ओर से ऐसी कोई बात न करूँगा जिससे मेरी पीठ में धूल लगे। मकान बांटने को कहते हैं, इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा? घर का पर्दा खुल जाएगा, संबंधियों में घर घर चर्चा होगी। हाँ, दुर्भाग्य, घर में 2 चूल्हे जलेंगे। जो बात कभी न हुई थी अब वह होगी। मेरे और मेरे प्रिय भाई के पुत्र के बीच पड़ोसी का नाता रह जाएगा। वह जो जीवन पर्यंत साथ रहे, साथ खेले, साथ रोए, साथ हंसे, अब अलग हो जाएंगे। किंतु इनके सिवा और कोई उपाय ही क्या? लिख दूं कि तुम जैसे चाहो घर को बांट लो? क्यों कहूँ कि मैं यह मकान लूँगा या कोठा लूँगा? जब अलग ही होते हैं तो जहाँ तक हो सके आपस में मनमुटाव न होने दे। यह सोच लाला प्रभाशंकर ने ज्ञानशंकर को उत्तर दिया। उन्हें अब भी आशा थी कि मेरे उत्तर की नम्रता का ज्ञानशंकर पर अवश्य कुछ न कुछ असर होगा। क्या आश्चर्य है कि अलग होने का विचार उसके दिल से अलग हो जाए। यह विचार कर उन्होंने पत्र का उत्तर लिख दिया और जवाब का इंतजार करने लगा। 11 बजे तक कोई जवाब न आया। दयाशंकर कचहरी जाने लगा। बड़ी बहू आकर बोली, लल्लू के साथ तुम भी चले जाओ, आज तजवीज़ सुनाई जाएगी। जाने कैसी पड़ी कैसी न पड़े। प्रभाशंकर ने अपने जीवन में कभी कचहरी के अंदर कदम न रखा था। दोनों भाइयों की प्रतिज्ञा थी कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, कचहरी का मुंह न देखेंगे। यद्यपि इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें कितनी ही बार हानियां उठानी पड़ी थी, कितनी ही बार बल खाना पड़ा था, विरोधियों के सामने झुकना पड़ा था, तथापि उन्होंने अब तक प्रतिज्ञा का पालन किया था। बड़ी बहू की बात सुनकर प्रभाशंकर बड़े असमंजस में पड़े रहे। न तो जाते ही बनता था, न इनकार करते बनता था। बंगले झांकने लगे। दयाशंकर ने उन्हें दुविधा में देखकर कुछ उदासीन भाव से कहा, आपका जी चाहता हो न चलिए, मुझ पर जो कुछ पड़ेगी देख लूँगा।
बड़ी बहू कहती है, नहीं चले जाएंगे, हरज क्या है। दयाशंकर कहता है, जब कभी कचहरी न गए तो अब कैसे जा सकते हैं, प्रतिज्ञा न टूट जाएगी। बड़ी बहू कहती है, भला ऐसी प्रतिज्ञा बहुत देखी है, लाऊं कपड़े। दयाशंकर कहता है, नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, आपके चलने की जरूरत नहीं। यह कहकर दयाशंकर चले गए। बड़ी बहू भी पति का अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हुए घर में चली गई। प्रभाशंकर मन में बड़ी बहू पर झुंझला रहे थे कि इसने मेरे कचहरी जाने का प्रश्न क्यों उठाया। मैं वहां जाकर क्या बना लेता, हाकिम की कलम को पकड़ नहीं लेता, न उससे कुछ विनय प्रार्थना ही कर सकता था। और फिर जब कभी न गया तो अब क्यों जाऊं, जिसने कांटे बोए हैं वह उनके फल खाएगा। इस फिक्र में कहाँ तक जान दूं। वह इसी खिन्नावस्था में बैठे थे कि ज्ञान शंकर का दूसरा पत्र पहुंचा। उन्होंने संपूर्ण दीवान खाना लेने का निश्चय किया था। प्रभाशंकर ने सोचा, मेरी नम्रता उसके क्रोध को शांत कर देगी। उस आशा के प्रतिकूल जब वह प्रस्ताव सामने आया तो उनका चित्त अस्थिर हो गया। पत्र के निश्चयात्मक शब्दों ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया। बौखला गए। क्रोध की जगह उनके हृदय में एक विवशता का संचार हुआ। क्रोध प्रत्याघात की सामर्थ्य का घोतक है। उनमें यह शक्ति निर्जीव हो गई थी। उस प्रस्ताव की भयंकर मूर्ति ने संग्राम की कल्पना तक मिटा दी। उस बालक की सी दशा हो गई जो हाथी को सामने देखकर मारे भय के रोने लगे। उसे भागने तक की सुध न रहे। उनका समस्त जीवन भातृ प्रेम की सुखद छाया में व्यतीत हुआ था। वैमनस्य और विरोध की यह ज्वाला समधूप असह्य हो गई। एक दिन प्रार्थी की भांति ज्ञान शंकर के पास गए और करुण स्वर में बोले, ज्ञानू, ईश्वर के लिए इतनी बेमुरवत न करो, मेरी वृद्धावस्था पर दया करो, मेरी आत्मा पर ऐसा निर्दय आघात न करो। तुम सारा मकान ले लो, मेरे बाल बच्चों के लिए जहाँ चाहो थोड़ा सा स्थान दे दो, मैं उसी में अपना निर्वाह कर लूँगा। मेरे जीवन भर की इसी प्रकार चलने दो। जब मर जाऊं तो जो इच्छा हो कर लेना। एक थाली में न खाओ, एक घर में तो रहो, इतना संबंध तो बनाए रखो। मुझे दीवान खाने की जरूरत नहीं है। भला सोचो तो, तुम दीवान खाने में जाकर रहोगे तो बिरादरी के लोग क्या कहेंगे, नगर वाले क्या कहेंगे। सब कुछ हो गया है पर अभी तक तुम्हारी कुल मर्यादा बनी हुई है। हम दोनों भाई नगर में राम लखन की जोड़ी कहलाते थे। हमारे प्रेम और एकता की सारे नगर में उपमा दी जाती थी। किसी को यह कहने का अवसर मत दो कि एक भाई की आंखें बंद होते ही आपस में ऐसी अनबन हो गई है, अब एक घर में रहकर भी नहीं सकते। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करो। ज्ञान शंकर पर इस विनयपूर्ण शब्दों का कुछ भी असर न हुआ। उनके विचार में यह विकृत भावुकता थी जो मानसिक दुर्बलता का चिन्ह है। हाँ, उस पर कृत्रिमता का संदेह नहीं हो सकता था। उन्हें विश्वास हो गया कि चाचा साहब इस हार्दिक वेदना हो रही है। वृद्ध जनों का हृदय बहुत कुछ कोमल हुआ करता है। इन्होंने जन्म भर कुल प्रतिष्ठा तथा मान मर्यादा के देवता की उपासना की है। इस समय अपकीर्ति का भय चित्त को अस्थिर कर रहा है। बोले, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर यह तो विचार कीजिए कि इस पुराने घर में दो परिवार का निर्वाह भी कैसे हो सकता है। रसोई का मकान केवल एक ही है, ऊपर सोने के लिए 3 कमरे हैं, आंगन कहने को तो है किंतु वायु और प्रकाश का प्रवेश केवल एक में ही होता है। स्नान गृह भी एक है। इन कष्टों को नित्य नहीं झेला जा सकता। हमारी आयु इतनी दीर्घ नहीं है कि उसका एक भाग कष्टों को ही भेंट किया जाए। आपकी कोमल आत्मा को इस परिवर्तन से दुख अवश्य होगा और मुझे आपके पूर्ण सहानुभूति है, किंतु भावुकता के फेर में पड़कर अपने शारीरिक सुख और शांति का बलिदान करना मुझे पसंद नहीं। यदि आप भी इस विषय पर निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तो मुझसे सहमत हो जाइए। प्रभाशंकर कहता है, मुझे तो इस बदनामी के सामने असुविधाएं कुछ भी नहीं मालूम होती। जैसे अब तक काम चलता आ रहा है उसी भांति अब भी चल सकता है। ज्ञान शंकर कहता है, आपके और मेरे जीवन सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। आप भावों की आराधना करते हैं, मैं विचार का उपासक हूँ। आप निंदा के भय से प्रत्येक आपत्ति के सामने सिर झुकाएं। मैं अपनी विचार स्वतंत्रता के सामने लोकमत की लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। जीवन आनंद से व्यतीत
हो, यह हमारा अभीष्ट है। यदि संसार स्वार्थपरता कह कर इसकी हंसी उड़ाए, निंदा करे, तो मैं उसकी सम्मति को पैर तले कुचल डालूंगा। आपकी शिष्टता का आधार ही आत्मघात है। आपके घर में चाहे उपवास होता है, किंतु कोई मेहमान आ जाए तो आप ऋण लेकर उसका सत्कार करेंगे। मैं ऐसे मेहमान को दूर से ही प्रणाम करूंगा। आपके यहाँ जाड़े में मेहमान लोग प्रायः बिना ओढ़ना बिछौना लिए ही चले आते हैं। आप स्वयं जाड़ा खाते हैं, पर मेहमान के ओढ़ने बिछौने का प्रबंध अवश्य करते हैं। मेरे लिए यह अवस्था दुस्सह है। किसी मनुष्य को, चाहे वह हमारा निजी संबंधी क्यों न हो, यह अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार मुझे असमंजस में डाले। मैं स्वयं किसी से यह आशा नहीं रखता